जिस महाभारत में 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई, महाभारत का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन की जंघा को फाड़ दिया भीम ने, तोड़ दिया है। तो दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहा है और कह रहा है मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई, एक इच्छा अधूरी रह गई। अगर पांचों पांडवों के शीश मेरी आंखों के सामने लाके रख दिए जाएं तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी। वही अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में गया है, बोला भैया रोका है को नहीं। दुर्योधन बोला है अश्वत्थामा पहले पांडवों के शीश मेरे सामने लाओ, काट के रख दो, बस मैं मर जाऊं, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अश्वत्थामा बोला ये कोई बड़ी बात है, जा रहा हूं। अश्वत्थामा चल दिया जैसे कोई तितलियों के पंख तोड़ना हो। और जब ये चल दिया है द्रौपदी मैया के पास में, परीक्षित जी पांडव तो नहीं बल्कि पांचों पुत्र लेटे हुए थे। उस नीच ने तलवार उठाई, पांचों पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दुर्योधन के सामने रख दिए। दुर्योधन ने जैसे ही देखा शीश फूट गए, जैसे हथेली पे रख करके दबाया शीश पांचों फूट गए। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तूने ये क्या किया, तूने तो हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया। पांचों पांडवों के नहीं बल्कि हमारे बच्चों के शीश हैं। अश्वत्थामा कहने लगा और दुर्योधन आज तुझे तेरा वंश दिखाई दे रहा, आज तुझे तेरा वंश दिखाई दे रहा है। जब तेरा कुनबा नष्ट हो गया, दुर्योधन कहने लगा है तूने मेरे कुल का दीपक बुझा दिया, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। दुर्योधन से कहा है और बताने लगे जब अंत समय कहने लगे अब तुझे मेरा वंश दिखाई दे रहा है। जब अंत समय गौ आई, अरे जयाद कहने आई जाती होती तू भूल गया, भगवान ने कहा था 5 बार शांति दूत बन करके आए, तब तूने कहा कि हम सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, और आज तुझे तेरा वंश दिखाई दे रहा है।
देखा आवाज लगाई, और दुर्योधन आज तुझे तेरा वंश दिखाई दे रहा है। कहने लगे हैं अगर पहले ही वंश दिखाई दिया होता तो इतना बड़ा महाभारत नहीं हो जाता।